डेली अखबारस एड वुचान या तुहद फेसबुक या तुहद इंस्टा आई एम टेलिंग यू आज वुहिम दो they have not taken a single penny from Moal Moj Foundation. Every day they are putting the advertisements on their Kashmir Uzma, Kashmir, Greater Kashmir Facebook, Greater Kashmir Instagram, and they have not taken a single penny. Az taan bilkul nahi kiye. But it's GK Communications, and especially from this dais, I would like to thank the editor-in-chief of Greater Kashmir, Fayaz Ahmed Kullu Sahab, जिन्होंने ये कहा कि बेटा ये मिशन मेरा भी है, आपको जैसे चाहिए, आपको जैसे भी हो सके इन लोगों की खिदमत करो, मैं आपके साथ हूँ उन लोगों की खिदमत में। एक अवेयरनेस सेशन था जिसमें हमने ये कहा कि रमज़ान के बाद जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहली बात जो होगी, हम ये कहेंगे कि जब वो अपनी दवाइयाँ वापस शुरू करेंगे तब वो एहतियात से वो वापस अपनी दवाएं शुरू करें। और अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, कोई ब्लड शुगर की दवाई खा रहा है, उनको जब वो दवाइयाँ खाएंगे तो रेगुलरली मॉनिटर करेंगे अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर। रहा मूवमेंट की बात, तो ग्रेजुअली वो अपना जो मूवमेंट जो अगर उन्हें रिस्ट्रिक्ट की होगी माह रमज़ान में, वो ग्रेजुअली वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो स्ट्रेस ना दें। अगर वो पहले समझ लीजिए 5 किलोमीटर चलते थे, अब रमज़ान में कम चलते थे, अब पहली ईद या दूसरी ईद के दिन सिर्फ सीधे 5 किलोमीटर से शुरू ना करें, वो 50% जो पहले एक्टिविटी करते थे पहले 50% करें और ग्रेजुअली वो और अ वीक अपने एक नॉर्मल एक्टिविटी पे चले जाएं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहेगी डाइट, मैं ये कहूँगा कि डाइट खाएं लेकिन पोर्शन साइज़ का ख्याल रखें और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, है ना, अगर वो 3-4 बार खाते थे अब कम कम खा के 2-2 घंटे के बाद, ताकि जो इनका स्टमक है जिसको आदत हो गई थी 1 महीने तक 12-12, 13-13 घंटे फास्टिंग की, अब वो फास्टिंग में नहीं है, तो हम डाइट पोर्शन कम खाएंगे लेकिन फ्रीक्वेंटली खाएंगे, 2-2, 3-3 घंटे के बाद खाएंगे। और जब भी अगर कोई डॉक्टर साहब ने दवाई कम की होगी तो बिफोर गोइंग ऑन यूजुअल दवाई की रिजीम अपने डॉक्टर साहब से वो बात करेंगे कि क्या डोजेज रहेगी और क्या खाना है। और जो दूसरी बात रहेगी उनके स्लीप में ये होगा कि अब सब लोग सहरी के वक्त उठते थे, शाम को तरावी बहुत लेट 10:30 भी हो जाती थी, तो अब वो अपना स्लीप को रेगुलेट करें। 7 से 8 घंटे की नींद उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ अंडर प्रिविलेज्ड जो आपने देखा, करीब 30-35 ऐसे बुज़ुर्ग जो थे, ईद आ रही है, थोड़ा बहुत जो सबके ताउन से जो कुछ भी हम कर सकते हैं उनके लिए, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स अबाउट दैट, तो उसके लिए भी हमने किया था। और ख़ास कर यही कि एक इंटरेक्शन हो इन बुज़ुर्गों के साथ, अपने इन सब उन साथियों के साथ, जिसमें कि मैंने वहाँ अंदर अपने स्पीच में भी बोला, ख़ासकर जीके लैब्स जिनके काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं हम, क्योंकि मैं समझता हूँ हेल्प फाउंडेशन, जीके लैब्स, जीके कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलर, उनके ताउन के बगैर जो भी हम कर पा रहे हैं शायद पॉसिबल नहीं था। और मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उनका ये सपोर्ट बना रहेगा। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको लोगों को पता चल रहा है वो जुड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ प्लान्स, जैसे कि अब अंदर डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने भी बताया, कुछ और प्रोग्राम्स दे आर कमिंग अप आफ्टर ईद इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि जितना भी हमसे बन पड़ेगा बुज़ुर्गों के लिए इंशाल्लाह करेंगे।